जय हिंद बकरी पालक भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरी के झड़ते वालों के कारण और उसके घरेलू इलाज जिससे कि उसको बचाया जा सके। देखिए हमारी ये पार्ट जो है इसके सर के ऊपर से बाल झड़ गए हैं और एक पैच बन गया है, हेयर पैचेस बन गया है। तो इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं घरेलू और इसके कारण क्या रहे होंगे। इसके देखिए कारण क्या हो सकते हैं। इसके शरीर में शायद पोषक तत्व की कोई कमी आ गई हो जिसके कारण ये बाल झड़ रहे हैं। इसके कोई चर्म रोग या कोई कीड़ा या कोई कांटा या कोई पत्ता ऐसा लग गया जिसके कारण रिएक्शन हो गया, वहाँ से बाल झड़ रहे हैं, वहाँ से खुजली कर करके झड़ रही है। हो सकता है इसके पेट के अंदर कीड़े हों और बाहर के जो शरीर के ऊपर जूं चिचड़ होते हैं उनके कारण भी बाल झड़ते हैं। बाहर के जूं चिचड़ तो आप समझ गए, लेकिन पेट के अंदर कीड़ों से क्या मतलब है। तो पेट के अंदर कीड़ों का मतलब है कि इसके पेट के अंदर जो कीड़े हैं वहाँ से ये बार बार खुजली करेगी, दीवार के साथ घिसाएगी अपनी बॉडी को, तो वहाँ से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सबसे पहले इलाज क्या करना है, देखिए हमने जो दिख रहा है आपको, सबसे पहले इसका हम डिवॉर्मिंग करेंगे। डिवॉर्मिंग हमने किस दवाई से करना है, हीट एक्स से करनी है, जो कि विरबैक की आती है, मात्रा के मुताबिक इसको देनी है। इसकी मैं इसलिए विशेष तौर पे कह रहा हूं कि इससे क्या है, इसके शरीर के अंदर के तो कीड़े खत्म होंगे पेट के अंदर के, जो बाहर के जूं चिचड़ है उनको मारने में भी हीट टेक जो है हमारी काफ़ी मदद करेगी। अभी हमने पहले डिवॉर्मिंग कर दी है, तो उसके अगले 10 दिन तक आपने बकरी के बच्चे को या बकरी को जिसके बाल झड़ रहे हैं उसको लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। लीवर टॉनिक, एक तो क्या हमने डिवॉर्मिंग की है तो लीवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, इसलिए लीवर टॉनिक देना है। नंबर 2, इसके शरीर के अंदर जो तत्वों की कमी होगी या ताकत की कमी होगी, लीवर टॉनिक उसको भी पूरा करेगा। पहले डिवॉर्मिंग कर दी, फिर उसके बाद हमने लीवर टॉनिक देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी डालना है 1 जग, और कुछ नीम के पत्ते डाल देने हैं। नीम के पत्तों को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, बिल्कुल बॉईल हो जाए। उसके बाद पानी को नीचे उतार लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। पानी को ठंडा करने के बाद आपने एक सूती कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है और उसकी बॉडी को पूरी को वॉश कर देना अच्छे से। सूती कपड़ा लेके अच्छे से जहाँ उसके बाल झड़े हैं वहाँ से तो मैक्सिमम टाइम पे पानी डाल डाल के उसको ठीक करना है। बाकी पूरी बॉडी को भी आप वॉश कर दें, ताकि जो पता नहीं हमें अभी बाल सिर्फ सर से झड़े हैं, आगे भी कहीं में भी रिएक्शन हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि आपने नीम के पत्तों से बिल्कुल उसकी बॉडी को वॉश कर देना है। नीम के पत्ते कहने का मतलब था मेरा यहाँ पर कि जो नीम के पत्ते हमने पानी के अंदर बॉईल किए थे, पानी को फिर उसके बाद ठंडा कर लिया था, नॉर्मल गुनगुना कर लिया था मौसम के मुताबिक, उससे आपने पूरी बॉडी उसकी वॉश कर देनी है जहां भी हो, लेकिन सूती कपड़े से करनी है, कोई रेशे अलग टाइप का कपड़ा ना हो जिससे रिएक्शन बढ़ जाए। जैसे देखिए ये मेरा जो एक बकरा है, इसके भी सीजनेबल बाल झड़े हैं। ये बाल झड़े नहीं हैं, ये सीजनेबल है, लेकिन इसको भी हम 1-2 बार अगर इसी नीम के पानी से नहला देंगे तो जो बाल इसके झड़ रहे हैं सीजनेबल, वो उनमें काफ़ी मतलब के रुकावट आ जाएगी, काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। हमने पहले इसकी डिवॉर्मिंग की, उसके बाद हमने लीवर टॉनिक दिया, और तीसरा नंबर हमने किया है कि नीम के पत्तों से उसकी बॉडी को अच्छे से वॉश कर दिया। अभी एक आइडिया और अपनाएं, वो देखिए, वो करने की भी बहुत ज़रूरी है। देखिए नीम के पानी से नहलाने के 5 से 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, या तो खट्टा दही लेना है या फिर खट्टी लस्सी बासी पड़ी हो जो 3-4 दिन की हो। खट्टी होगी जितनी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लस्सी है तो बहुत अच्छी बात है, लस्सी नहीं तो आप दही भी यूज़ कर सकते हो। दही से जहाँ पर उसके पैच पड़ा है, जहाँ पर उसके शरीर में है, वहाँ पर आपने मसल के दही लगाना है। अगर थोड़ा दही ज़्यादा मात्रा में है तो पूरी बॉडी में उसके लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कम मात्रा में आपके पास दही या लस्सी है तो आपने जहाँ पर पैच है वहाँ पर तो स्पेशली उस पैच के पास और उसके आसपास का जितना भी एरिया है ना, चाहे कान हो, चाहे वो गला हो, चाहे आसपास की गर्दन के पास का हो। जैसे इसके सर के ऊपर से झड़े हैं तो मैं गर्दन के पास भी लगा रहा हूँ आसपास के एरिया में, ताकि जो अच्छा रिजल्ट मिल सके। और आसपास के एरिया में जहाँ इन्फेक्शन बढ़ना था ना, यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ना था, उसको भी कवर किया जा सके। ये काम आपने हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना है। इससे आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जहां बाल झड़ गए हैं वहां बाल फिर से आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास अगर सप्लीमेंट हो, अच्छी खुराक हो, तो वो भी इसके साथ साथ देते रहिए, ताकि जो इसको शरीर को जो पोषक तत्वों की जरूरी है वो भी मिल जाए, उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा आपका कोई सुझाव हो या आपको कोई और जानकारी हो या घरेलू तरीका हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई आपका सवाल या कोई क्यूरी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।